हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आप लोग अच्छे होंगे। आज स्टूडेंट्स हम आपको बताएंगे प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान। इसके लिए जो व्यंजक होता है वो स्टूडेंट इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक थ्योरी हमने लिखी है। प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण व दिशा दोनों ही आवर्त रूप से परिवर्तित होते रहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा अपनी आधी साइकिल में एक दिशा में मतलब धनात्मक तथा शेष आधी साइकिल में विपरीत दिशा में मतलब ऋणात्मक प्रवाहित होती है। इसलिए एक पूरी साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। इसमें कुछ गणितीय विवेचना स्टूडेंट्स है वो आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। यदि धारा का तात्कालिक मान I एवं शिखर मान I0 हो, तब धारा का पहली आधी साइकिल के लिए माध्य, जिसको कहा जाता है औसत, माध्य कहिए चाहे औसत, हमने लिख दिया है। यह धारा का तात्कालिक मान I एवं शिखर मान I0 हो, तब धारा का पहली आधी साइकिल के लिए माध्य या कह सकते हैं औसत, ठीक है, मान। इसको स्टूडेंट हम डिनोट करते हैं IM, सफिक्स में हमने M लिख लिया, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना 1/T/2 इंटीग्रेशन 0 से T/2 के बीच में इंटीग्रेशन करना है। यहाँ लिख देंगे I dt, ठीक है। जहां पर स्टूडेंट T क्या है, आवर्तकाल है, और I आपको पता है I बराबर I0 sin ओमेगा t होता है। तो वही स्टूडेंट्स हम लिखेंगे। मेन चीज कंडीशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें है क्या, तो हम लिखने वाले हैं क्या, देखो चूंकि यहाँ पे लिख देते हैं T बराबर होता क्या है 2π/ओमेगा स्टूडेंट्स होता है, ठीक है। I बराबर जो तात्कालिक मान होता है I0 sin ओमेगा t होता है। ये हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 1/T की जगह पे आपको डालना है 2π/ओमेगा, ठीक है। ये T की जगह पर वैल्यू स्टूडेंट डाल दी। यहाँ पर 2 देखो पहले से लिखा है तो वो बटे में ही रहेगा, ठीक है, हमने मान खाली डाला है। यहाँ पर भी वही प्रोसेस, T का मान आप डालोगे 2π/ओमेगा, लेकिन 2 पहले से लिखा हुआ तो वो लिखा रहेगा। I की जगह पे डाल देंगे I0 sin ओमेगा t, इधर हो जाएगा स्टूडेंट dt। मेन चीज स्टूडेंट इसका डेरिवेशन आप लोग ध्यान रखोगे, आसानी से कर लोगे, बहुत सरल तरीके से आपको बताएंगे। यहाँ पर स्टूडेंट देखो 2 से 2 कट जाएगा ना, अब ये ओमेगा ऊपर चला जाएगा तो ओमेगा अपान आ जाएगा पाई। यहाँ पर भी 2 से 2 कट जाएगा तो ओमेगा अपान पाई ही बचेगा। यहाँ स्टूडेंट 0 तो लिखा है, यहाँ क्या बचा I0 sin ओमेगा t dt, ठीक है। अब इसको आप सही रूप में लिख लीजिएगा, ओमेगा अपान पाई इंटू I0 भी बाहर निकाल लेते हैं 0 से π/ओमेगा, ठीक। अब यहाँ पर कितना बचा sin ओमेगा t, इधर लिखा हुआ है dt। अब स्टूडेंट्स हमको करना क्या है, इसका मेन चीज हमको करना है समाकलन। ध्यान रखना आप लोग, मेन चीज आपको तरीका पता होना चाहिए ना, तो आसानी से सब चीज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स करेंगे क्या, इसका समाकलन हमको खाली कर देना है, बराबर ओमेगा अपान पाई इंटू I0, ठीक। इसका कर देते हैं समाकल। समाकल स्टूडेंट क्या होगा, साइन का होता है माइनस कॉस, ठीक है। ये साइन है तो माइनस कॉस होगा, यानी साइन थीटा लिखा है तो माइनस कॉस थीटा उसका समाकलन होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान क्या रखना है, तो वही चीज स्टूडेंट हम लिखने वाले हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट ये चीज और ध्यान रखना, जब इसका हम समाकलन यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर साइन ओमेगा t लिखा हुआ है, मतलब t का कॉफिशिएंट ओमेगा है, तो ओमेगा हम यानी 1/ओमेगा करके हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो कहने का मतलब ऐसे हम इसको इस प्रकार लिखेंगे 1/ओमेगा हमने लिख दिया, और यहाँ पर साइन का हो जाएगा स्टूडेंट कितना, माइनस का कॉस, तो माइनस कॉस ओमेगा t। जो लिमिट है वो ऐसे लिख देंगे π/ओमेगा, ये 0, ठीक है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने लिख दिया। ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। ये आप इसके अंदर भी लिख सकते थे, हमने बाहर लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है।
क्योंकि इसका समाकलन हुआ है। अब स्टूडेंट्स करेंगे क्या, इसको सॉल्व कर लीजिए। ओमेगा ओमेगा कट जाएगा तो बचा कितना, एक लाइन और बढ़ाएंगे, आई नॉट अपॉन ओमेगा बचा। लेकिन जब हम लिमिट डालेंगे तो ये माइनस हम बाहर निकाल सकते हैं। चाहे आप डायरेक्टली लिमिट डाल दीजिए, अपर लिमिट पॉजिटिव पड़ती है और नीचे वाली लोअर लिमिट जो होती है वो माइनस में पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, माइनस निकाल लेंगे, ठीक है। तो आई नॉट अपॉन ओमेगा लिख दिया। अब यहाँ पर हमारे पास बचेगा खाली कास ओमेगा टी स्टूडेंट्स, ठीक है। कास ओमेगा टी जब बचेगा, ठीक, तो इसमें ऊपर वाली लिमिट हमको पॉजिटिव डालनी है, ठीक, प्लस में यानी प्लस चिन्ह के साथ, और ये नीचे वाली लिमिट माइनस लगाया जाता है। पहले हम माइनस लगाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। माइनस हम पहले निकाल चुके हैं, तो ओमेगा टी की जगह पर वैल्यू डालनी है, तो पाई अपॉन ओमेगा हो जाएगा। अब माइनस रहेगा, ये माइनस पहले तो आ चुका है लेकिन ये सूत्र में ही होता है, लोअर लिमिट माइनस में पड़ती है, तो माइनस कॉस ओमेगा इंटू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको हल करना है, तो कितना आएगा, ओमेगा ओमेगा कट जाएगा, कॉस पाई बचा, माइनस ये आ जाएगा कॉस 0। हल करिए, माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, कॉस पाई का मान स्टूडेंट माइनस 1 होता है, मान ध्यान रखना, का 0 1 होता है, तो यहाँ पर माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा इंटू माइनस का आ गया स्टूडेंट्स 2। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम लिख देते हैं। मेन चीज आपको समझना है ना, डेरिवेशन सरल है, कठिन नहीं है। मल्टीप्लाई जब आप करोगे ना तो कितना मिलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक, तो मिलेगा 2 आई नॉट अपॉन पाई मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्या आया, पहली आधी साइकिल के लिए, ठीक, धारा का माध्य अथवा औसत मान, ये 2 आई नॉट अपॉन पाई आ गया। अब लिखेंगे इसी प्रकार दूसरी आधी साइकिल के लिए धारा का माध्य या कह सकते हैं औसत मान क्या स्टूडेंट्स हो जाएगा, Im बराबर, दूसरी आधी साइकिल में हमने देखो बताया है कि ऋणात्मक होता है, मतलब अपोजिट दिशा में, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखो लिखा है ना, यानी पहली कंडीशन देखो विपरीत दिशा में, तो यहाँ पर माइनस आप लगा दोगे 2 आई नॉट अपॉन पाई, ठीक है। अतः स्टूडेंट्स कंडीशन क्या निकली, अतः एक पूरी साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 हो जाएगा, ठीक है। ये मेन चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये पॉजिटिव आया है या निगेटिव आया है, ठीक है। समझ में आ गई बात, तो हम लिख सकते हैं अतः एक पूरी साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का माध्य या कह सकते हैं यानी अथवा औसत मान 0 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये पॉजिटिव आया है, ये निगेटिव आया है, इसका औसत जब निकालोगे तो वो 0 ही आएगा, ठीक है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करें इसी प्रकार, यदि हम वोल्टेज की बात करें, ये तो निकला है प्रत्यावर्ती धारा के लिए, ठीक है, ये दूसरी कंडीशन हमने लिख दी। इसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए पहले एवं दूसरे आधे चक्र के लिए, यानी प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज का मान होगा वो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, यहां पर खाली आ जाएगा बी नॉट, ठीक है, 2 बी नॉट अपॉन पाई ऐसे लिख देंगे, माइनस 2 बी नॉट अपॉन पाई स्टूडेंट्स हम liख सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। हम यहां पर आपको बता दें, इसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पहले एवं दूसरे आधे चक्र के लिए यानी वोल्टेज का कह सकते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के औसत मान या कह सकते हैं माध्य मान, औसत मान क्या हमने बताया स्टूडेंट, यहाँ पर B0 लिख दोगे, ये जहां पर वोल्टेज का शिखर मान B0 है,
टू बी नॉट अपॉन पाई एवं माइनस टू बी नॉट अपॉन पाई होंगे। ये स्टूडेंट आप लोग कंडीशन ध्यान रखोगे। इसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पहले एवं दूसरे आधे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती वोल्टेज के औसत मान टू बी नॉट अपॉन पाई एवं माइनस टू बी नॉट अपॉन पाई होंगे। ठीक है, मेन स्टूडेंट ये कंडीशन आप लोग ये भी ध्यान रखोगे। यदि पेपर में आपसे पूछा जाता है यानी प्रत्यावर्ती वोल्टेज का भी पूछे तो इस प्रकार से आप स्टूडेंट्स लिख सकते हो। ये पूरा डेरिवेशन स्टूडेंट्स हो गया। मेन चीज इसमें ये कंडीशन आप लोग ध्यान रखोगे। आई एम बराबर 1/t/2, 0 से t/2 लिया, आई डी टी, आई का मान डाला आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, टी बराबर होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा आवर्तकाल। हल कर लिया, समाकलन स्टूडेंट्स किया गया है और ये हल होके ये कंडीशन आई 2i0 अपॉन पाई। इसी प्रकार दूसरी आधी साइकिल के लिए धारा का माध्यमान आई एम बराबर -2i0 अपॉन पाई आया, अर्थात पूरी साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान 0 होता है। तो वही हमने स्टूडेंट यहाँ पर भी लिख दिया प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए, जैसा आप देख सकते हो, यानी 2b0 अपॉन पाई एवं -2b0 अपॉन पाई होंगे। यदि स्टूडेंट्स हमारे वीडियो आपको पसंद आते हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।